नमस्कार किसान भाइयों, आज मैं आपको टमाटर की खेती की सिर्फ जानकारी नहीं देने वाला दोस्तों, बल्कि सोच बदलने वाली बात बताने वाला हूँ। क्योंकि मैंने देखा है दोस्तों, टमाटर एक ऐसी फसल है जो किसान को साल भर की कमाई देता है और किसी को इतना मुनाफा हो जाता है, कितना मुनाफा कि वो साल 2 साल आराम से निकाल देता है। अगली बार आप नाम सुन और बहुत सारे किसान भाइयों को इतना नुकसान होता है कि टमाटर लगाने के बारे नाम सुनकर ही डर लगने लगता है। और ये फर्क इसलिए होता है दोस्तों कि किसी के पास ज़मीन ज़्यादा है या किसी के पास पैसा ज़्यादा है, ये फ़र्क होता है समझ का। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ दोस्तों कि इसका जवाब आप दीजिए, अपने दिल से दीजिए कि आपके हिसाब से अपने टमाटर की खेती में क्या हुआ है, नुकसान हुआ है या फिर फ़ायदा हुआ है। ज़्यादातर किसान भाई कहते हैं कि भाव गिर गया, दवाई महंगी हो गई या बीमारी लग गई, लेकिन सच्चाई है दोस्तों कि भाव, बीमारी या दवाई सब बाद में आते हैं। नुकसान की जड़ शुरुआत से ही लग जाता है दोस्तों। टमाटर की खेती में सबसे पहले और सबसे बड़ी गलती किसान ज़मीन की चुनाव में करते हैं। हम सोचते हैं कि जो खाली खेत है दोस्तों वही टमाटर लगा दो, लेकिन हर खेत हर फसल के लिए नहीं होता है दोस्तों। ये बात आप भी मानते होंगे कि हर खेत में हर फसल नहीं निकल सकता है। अगर आपके खेत में पानी रुकता है, मिट्टी भारी है और बारिश के बाद 2-3 दिन तक गीला रहता है, तो वहाँ टमाटर लगाना मतलब पैसे को आग में लगाने के बराबर है दोस्तों। टमाटर का पौधा हवा चाहता है, उसकी जड़ें सांस लेना चाहती है दोस्तों। जहाँ मिट्टी सख्त होती है वहाँ जड़ फैल नहीं सकता और पत्ती धीरे धीरे सड़ने लगता है। शुरुआत में पौधा हरा दिखता है, लेकिन इतना हरा हो जाता है दोस्तों कि लेकिन दोस्तों अंदर से बीमारी घर कर चुकी होती है, यानी कि बीमारी उसमें फैल जाती है। तो एक दिन अचानक पौधा पीला पड़ जाता है, फिर गिरने लगता है और फिर दवाई भी काम नहीं करता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ दोस्तों, टमाटर की खेती खेत में नहीं दिमाग से होती है दोस्तों। खेत तैयार करने से पहले ये तय करो कि मिट्टी आपकी कैसी है, पानी कहाँ जाता है, धूप कितनी मिलती है। तो जुताई की बात करें, यानी कि सारा चीज़ आपने देख लिया, तो जुताई की बात करें तो बहुत सारे किसान भाई कहते हैं बस 1-2 जुताई काफ़ी है, लेकिन टमाटर के लिए ये सब बड़ा धोखा है दोस्तों। पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से कीजिए, वो जरूरी है ताकि नीचे छुपे कीड़े, बीमारी और खरपतवार के बीज ऊपर आए और धूप में मर जाए। और दूसरी जुताई आपको कल्टीवेटर से मिट्टी तोड़ने के लिए, और तीसरी जुताई खेत को बराबर करने के लिए करना चाहिए। अगर खेत खराब नहीं होता है तो पानी कहीं ज़्यादा कहीं कम लगेगा दोस्तों, यही से परेशानी शुरू हो जाती है। इसलिए खेत को बराबर आपको करना पड़ेगा। अब खाद की बात करें तो गोबर की खाद सिर्फ इसलिए नहीं डाली जाती कि बहुत सब किसान भाई डाल देते हैं, बल्कि इसलिए डाली जाती है दोस्तों कि मिट्टी में जान आए। आज की खेती मिट्टी थक चुकी है दोस्तों। आजकल जो भी खेती हो रहा है या पिछले आप जो खेती की है उसमें मिट्टी थक चुकी रहती है। रोज रोज रासायनिक खाद डालने से मिट्टी में रहने वाले जो कीड़े मकोड़े हैं या जीवाणु है सब मर जाते हैं। जब मिट्टी मर जाती है तब पौधा धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है। इसलिए अगर आप टमाटर से सच्चा मुनाफा चाहते हैं तो सड़ी हुई गोबर को, खाद को आपको बोझ नहीं समझना है, इसे निवेश आपको समझना है। जो किसान आज खाद में बचत करता है वही किसान बाद में दवाई में 10 गुना खर्चा कर देता है। दोस्तों अब मैं आपको एक ऐसी बातें बताने वाला हूं जो बहुत कम लोग बताते हैं। टमाटर की खेती में सबसे ज़्यादा नुकसान जल्दबाजी से होता है। हम देखते हैं कि पड़ोसी के पौधे लग गए हैं, हम भी लगा लेते हैं, लेकिन हर खेत का मौसम अलग होता है दोस्तों, हर इलाके का मौसम अलग होता है, हवाएं अलग होती है। तो आपको क्या करना है कि अगर रात का तापमान बहुत कम है और आपके रोपाई कर दी तो पौधा बढ़ेगा नहीं, बस खड़ा रहेगा दोस्तों। उस दिन का तापमान बहुत ज़्यादा होता है तो फूल आएंगे ही नहीं और किसान बोलेगा कि बीज खराब था, लेकिन ऐसे नहीं होता दोस्तों। तापमान, जलवायु, मिट्टी सारा चीज़ निर्भर करता है। इसलिए मैं कहता हूँ बीज खरीदने से पहले मौसम आपको देखना पड़ेगा, रोपाई से पहले आसमान आपको देखना पड़ेगा, तब जा करके आप रोपाई कर सकते हैं। दोस्तों टमाटर की खेती का असली जो नींव है वो है फसल को आगे चलकर जो पैसा देती है, या यहीं से नुकसान की कहानी भी लिखी जाती है। तो मैं नर्सरी और रोपाई की बात कर रहा हूं दोस्तों। बहुत से किसान भाई यहाँ लापरवाही कर देते हैं और फिर दूसरे सीजन उसी गलती को सुधारने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन ऐसे टमाटर, ऐसी फसल नहीं है दोस्तों जो बार बार आपको मौका दे, क्योंकि इसका जो बीज है वो काफ़ी महंगा पड़ता है। पीस के हिसाब से भी नर्सरी मिलता है, बीज भी काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होता है। अगर हाइब्रिड की ओर बात करें तो वो भी काफ़ी ज़्यादा महंगी आती है। लोकल की बात करें
करें तो वो तो नॉर्मल है दोस्तों, लेकिन आप अगर नॉर्मल लगाते हैं तो आपको उपज नहीं मिलेगा। इसलिए आप हाइब्रिड की ओर ले रहे हैं तो आपको बार बार गलती आप कीजिएगा तो बार बार आपका नुकसान हो जाएगा। तो इससे पहले आपको नर्सरी की बात आपको समझनी है दोस्तों कि नर्सरी कभी भी नीचे ज़मीन में आपको नहीं लगाना। अगर बरसात या सिंचाई का पानी नर्सरी में भर गया, ज़्यादा धूप उसमें पड़ रहा है, क्योंकि आने वाले जो मौसम है वो गर्मी की ओर आ रही है दोस्तों, तो ऐसे में धूप बहुत तेज़ी से पड़ता है, तो समझ लीजिए आधी फसल वहीं ख़राब हो जाती है। नर्सरी के लिए ऐसी जगह आपको चुनना है जहाँ सुबह की धूप अच्छी से नहीं मिले और दोपहर बाद हल्की हवाएं चलती हो। इससे पौधा मजबूत भी बनता है और तना मोटा होता है। कमज़ोर पौधा खेत में जाकर कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं देता है दोस्तों। अब बीज की बात करें, क्योंकि किसान यही सबसे ज़्यादा उलझन में रहता है। बाज़ार में इतने ज़्यादा नाम, इतने ज़्यादा पैकेट, इतने ज़्यादा दावे कि आदमी समझ ही नहीं पाता है कि कौन सा बीज हमारे लिए सही है। तो मैं आपको सीधे बात कहूँगा दोस्तों, आपके इलाके में जो किस्में चलती है वही किस्म से आपको शुरुआत करना है। बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट आप करने से पहले आपका अनुभव भी होना चाहिए बीज को लेकर के, क्योंकि हर जगह का मिट्टी अलग होती है दोस्तों, हर जगह का जो जलवायु हो वो अलग होती है, बाज़ार अलग होता है। इसलिए हाइब्रिड जो महंगे बीज आते हैं उसकी ओर आने से पहले आप देखिए कि आपके एरिया में कौन सा बीज ज़्यादा चलता है, उस बीज का आपको चुनाव करना है। अगर आपके बाकी सारे चीज़ें सही कर ली तो वही बीज आपको कई गुना पैसा लौटा देता है दोस्तों। बीज बोने से पहले उसका उपचार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन किसान अक्सर इसी में समय बर्बाद होता है, ऐसे समझ लेते हैं। लेकिन आपको याद रखना है दोस्तों, बीज उपचार मतलब बीमारी से पहले ही सुरक्षा। अगर आपके बीज को बिना उपचार के बो दिया तो समझ जाइए बाद में दवाई डालकर आप सिर्फ नुकसान कमाने के अलावा कुछ नहीं आपके पास हो पाएगा दोस्तों। नुकसान कम करने की कोशिश आप करते रहेंगे, बीमारी खत्म नहीं होगा। उपचार के बाद बीज को छाया में आपको रखना पड़ेगा दोस्तों, तब जाकर वो ठीक होता है। मतलब अब शुरुआत में बीज को उपचार कर देते तो बाद का जो खर्चा है वो आप बचा लेते हैं। उपचार के बाद बीज को छाया में आपको सुखा करके ही बोना चाहिए। गीला बीज कभी भी नहीं बोना चाहिए दोस्तों, उससे फफूंदी लग जाता है और फिर बीज कमज़ोर हो जाता है, यानी कि जो पौधा है नर्सरी वो कमज़ोर हो जाता है दोस्तों। नर्सरी में बीज बोते समय एक और बड़ी गलती होती है, बीज बहुत घना बो देना। किसान सोचता है ज़्यादा पौधा होगा तो छटाई कर लेंगे, लेकिन घनी नर्सरी से पौधा आपस में लड़ते हैं, ऊपर बढ़ते हैं, तना पतला हो जाता है। ये ऐसा पौधा आपको खेत में लगाते ही झुक जाता है दोस्तों, यानी कि आप समझते हैं मुरझा गया है। इसलिए नर्सरी में दूरी आपको रखना पड़ेगा। अगर प्रो टेबल में लगा रहे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर पानी की बात करें तो नर्सरी में कभी भी तेज़ धार से आपको पानी नहीं देना चाहिए। स्प्रे या झाड़ी से हल्का पानी आपको देना है ताकि जो मिट्टी है वो जमे नहीं और बीज बाहर ना आए। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। बहुत ज़्यादा पानी देने से गलन की बीमारी आ लग जाती है, जिसे किसान अक्सर पहचान नहीं पाता है। रोपाई की बात करें तो जब पौधा 25 से 30 दिन का हो जाए, तना पेंसिल जैसा मोटा हो जाए और पत्ते गहरे हरे रंग के हो जाए, तब समझिए पौधा आपका तैयार है। बहुत छोटा पौधा लगाया तो बढ़ने में समय लगेगा दोस्तों, और बहुत बड़ा पौधा लगाया तो शौक में पता चल जाएगा। दोनों हालात नुकसान की ही है दोस्तों, इसलिए आपको ध्यान देना है इस चीज़ों को। 25 से 30 दिन के बाद ही आपको पौधा का रोपाई करना है। रोपाई हमेशा शाम के समय करनी चाहिए। शाम के समय करने से काफ़ी अच्छा रहता है। शाम को पौधा लगाओ, रात में ठंडा मिलती है और पौधा जल्दी सेट भी हो जाता है। दोपहर में रोपाई करने से पौधा झुलस सकती है दोस्तों, फिर किसान कहेगा कि पौधा खराब था। इसलिए शाम के समय रोपाई करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अब दूरी की बात करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, किसान अक्सर यहीं पर गलती को दोहराता है। हाइब्रिड टमाटर में पौधे की खुली जगह चाहिए होती है। जब पौधे को हवा और धूप मिलता है तभी वे फूल अच्छे तरीके से बना पाता है। पास पास पौधे लगाने से बीमारी खुद चलकर आती है, आपको बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती दोस्तों। रोपाई के तुरंत बाद हल्की मिट्टी बहुत ज़्यादा जरूरी है, लेकिन खेत में पानी भरना नहीं चाहिए दोस्तों। याद रखिए टमाटर का पौधा पानी में नहीं नमी में खुश रहता है। ज़्यादा पानी देने से जड़ कमज़ोर होता है और बाद में पौधा गिरने लग जाता है। अब शुरुआती 20-25 दिन की हम लोग बात करें, क्योंकि ये दिन पूरे सीजन की दिशा तय करते हैं। इस समय पौधा अपनी जड़ें फैलाता है। इस समय आपके जो पानी और खाद में गड़बड़ी कर दोस्तों, इस समय अगर आपने खाद और पानी में गड़बड़ी कर दी तो बाद में आप लाख कोशिश कर लो, पौधा पूरा नहीं बनता है। इन शुरुआती दिनों में बहुत ज़्यादा रासायनिक खाद डालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। गोबर की खाद और हल्का पोषण काफ़ी है। अगर आप इस समय पौधे को ज़्यादा खुराक दे दोगे दोस्तों, अगर आप इस समय पौधे को ज़्यादा खुराक दे दोगे तो पौधा ऊपर तो बढ़ेगा लेकिन अंदर से कमज़ोर हो जाएगा। अब ऐसी गलती आपको बताने वाला हो दोस्तों जो बहुत कम लोग मानते हैं।
कई किसान भाई रोपाई के तुरंत बाद दवाई छिड़क देते हैं, सोचते हैं कि इससे बीमारी नहीं लगेगी, लेकिन बेवजह दवाई डालने से दोस्तों पौधा को जो सहन शक्तियां हैं वो कम हो जाती है। दवाई तभी आपको डालना है जब उसकी ज़रूरत दिखे, डर के कारण नहीं दोस्तों। अब मैं आपको एक अनुभव की बात बताता हूं दोस्तों। जिन किसानों ने शुरुआत के 30 दिन या मतलब रुक करके काम किया, यानी कि धैर्य रखा, उस समय पानी देना, बिना वजह छेड़छाड़ नहीं करना, वही खेत आगे चल कर दोस्तों दवाई कम मांगता है और फल ज़्यादा देता है। और बहुत सारे किसान भाई इस जगह पर क्या करते हैं कि 20-25 दिन होता नहीं है, दवाई में दवाई डालते हैं। ऐसे में पौधा बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, जिससे कि नुकसान बाद में होना स्टार्ट हो जाता है। अब कम फल लगते हैं, लेट में तैयार होता है, उसमें तरह तरह की बीमारियां भी लगना शुरू हो जाता है। दोस्तों अब हम उस स्टेज पर बात करेंगे, उस जगह पर बात करें जहां टमाटर की खेती असली इम्तिहान लेती है दोस्तों। जहां तक आपने अपने धैर्य रखा, यही समय पर पानी दिया, बिना जरूरत दवाई नहीं डाली, तो समझ लीजिए आधी लड़ाई आप जीत चुके हैं दोस्तों। लेकिन यहीं पर कई किसान ढील कर देते हैं और जो मेहनत की होती है वो धीरे धीरे हाथ से निकलना चालू हो जाती है। अब पानी की बात करें, मैं फिर से कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि टमाटर में पानी का रोल बहुत बड़ा है। इस समय पर पौधा बड़ा हो रहा होता है, फूल आ रहे होते हैं, उसी से लापरवाही सीधे फल पर असर डालती है दोस्तों। कुछ किसान भाई क्या करते हैं कि रोज पानी देने लग जाते हैं। रोज पानी दे देना है दोस्तों, कुछ 3-4 दिन में एक बार देना है, लेकिन सच्चाई यह है कि पानी तब देना है जब आपको ज़रूरत है उसमें, यानी कि मिट्टी को आपको हाथ में देख करके, आप ऊपर से सूखी है लेकिन अंदर से नमी है तो पानी मत दीजिए दोस्तों। ऐसे में क्या होता है कि ऊपर का जो हिस्सा है वो सूखा रहता है, लेकिन अंदर का जो हिस्सा रहता है वो सही रहता है दोस्तों, उसमें नमी रहता है। बहुत ज़्यादा पानी देने से दोस्तों पौधा ऊपर से हरा रहेगा लेकिन अंदर से खोखला होता चला जाएगा। जिन किसान भाइयों के पास ड्रिप सिस्टम है उसके लिए टमाटर किसी वरदान से कम नहीं है दोस्तों। ड्रिप में पानी देने का मतलब है पौधे को उतना ही पानी देना जितना उसे चाहिए होता है, ना ज़्यादा कम जाता है ना ही ज़्यादा जाता है। इससे जड़ मजबूत होता है दोस्तों और खाद भी सीधे जड़ तक पहुंचती है। और जिनके पास ड्रिप नहीं है वो भी परेशान नहीं हो दोस्तों, क्योंकि अब सिंचाई का समय तय रखो और खेत में पानी भरने से आपको बचना है, यानी कि टाइम टू टाइम आपको सिंचाई करना है। जब ज़रूरत है 8 दिन 10 दिन में तब आप सिंचाई कीजिए। अब खाद की बात आप समझ लीजिए दोस्तों कि किसान अक्सर यही सोचता है कि फूल आ गया है, अब ज़्यादा खाद डाल देनी चाहिए, लेकिन याद रखना दोस्तों फूल के समय गलत खाद डाल दी तो फूल झड़ जाएगा। इस समय पौधे को संतुलन बनाकर आपको रखना चाहिए, ज़्यादा नाइट्रोजन नहीं देना है। जो किसान इस समय सिर्फ हरा भरा देखने के चक्कर में खाद बढ़ा देता है, वही बाद में फल आने पर शिकायत करता है। फल कम आ रहा है तो शिकायत करेगा, फल झड़ रहा है तब शिकायत करेगा। अब मैं आपको एक बहुत ज़रूरी बात बताऊं दोस्तों, जिन किसान अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, फूल और फल बनने के समय सूक्ष्म पोषक तत्व बहुत ज़रूरी होता है। अगर पौधे को सही समय पर ये नहीं मिले तो फल छोटा रह जाएगा, साइज छोटा हो जाएगा, ये टेढ़ा मेढ़ा बनता है और फिर मंडी में वही फल कम भाव में बिकता है। इसलिए हर समय आपको हल्का और संतुलित पोषण देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब कीट और बीमारी की बात करें दोस्तों, क्योंकि जैसे जैसे पौधा बढ़ता है वैसे वैसे दुश्मन भी बढ़ते हैं। सफ़ेद मक्खी हो गया, थ्रिप्स हो गया या फल छेदक हो गया, ये सब इसी समय ज़्यादा हमला करते हैं जब उसमें फूल आना स्टार्ट होती है, फल आना स्टार्ट होती है। लेकिन मैं फिर वही बात आपको बताऊँगा दोस्तों, बिना देखे दवाई आपको नहीं डालना है। अगर उसमें लग रहा है, कीड़ा लग रहा है, तभी आपको दवाई डालना है। पहले आपको खेत में घूमना पड़ेगा, पत्ते देखना पड़ेगा, जगह जगह पर आपको ट्रैप लगाना पड़ेगा, फिर फैसला आपको करना है। जो किसान रोज खेत में समय देता है दोस्तों, उसे बीमारी पहले दिखाई देती है और दवा कम लगता है। वही किसान भाई कम दवा में आराम से निकाल लेता है। अब घरेलू और जैविक उपायों की हम लोग बात करें तो बहुत लोग इसे हल्का में लेते हैं, लेकिन ये बहुत काम का चीज़ है दोस्तों। लेकिन सही समय पर किए जाए तो बहुत काम आते हैं। नीम तेल हो गया, लहसुन मिर्चा का घोल हो गया, ये सब दवा नहीं दोस्तों, ये पौधे की ताकत भी बढ़ाते हैं। जो किसान शुरू से इसका इस्तेमाल करते हैं उसे बाद में महंगी रासायनिक दवाई पर निर्भर रहना नहीं पड़ता है दोस्तों। अब तुराई की बात करें, क्योंकि यहीं से किसान मेहनत का पैसा बनाता है। टमाटर को बहुत ज़्यादा पकाकर आपको नहीं तोड़ना है, आपको हल्का पका करके ही तोड़ना है। कच्चा रहेगा तो बहुत बढ़िया रहता है। हल्का पका कर टमाटर तोड़ने से वो बाजार तक पहुंचने से पहले ही गल जाता है दोस्तों, यानी कि ज़्यादा गीला करके पहुंचाए तो और ज़्यादा गीला हो जाएगा, ज़्यादा लाल के चक्कर में ज़्यादा लाल हो जाएगा, फिर वो सॉस में चला जाएगा 1 रुपये 2 रुपये किलो में। इसीलिए कच्चा टाइप से हल्का पक रहा है उसी टाइप में आपको तोड़ाई करना है।
और दोस्तों वही टाइम में तुड़ाई करके बाजार में पहुंचा दे तब सुरक्षित पहुंचता है और ख़राब भी कम होता है। तुड़ाई हमेशा सुबह के समय करें ताकि जब मौसम ठंडा हो तो तोड़ने के बाद टमाटर को धूप में मत रखना है, उसको छाया में रखना है दोस्तों। छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो आपकी कमाई को बढ़ा सकती है दोस्तों। अब बिक्री की बात करें, जो किसान को सबसे ज़्यादा सोचने चाहिए तो मंडी के भरोसे आपको नहीं रहना चाहिए। समय से नहीं दोस्तों, मंडी के भरोसे आप रहेंगे, मंडी के भरोसे आजकल के आप देखते होंगे किस टाइप से रेट घट जाता है। अगर आप पहले से होटल, ढाबा या स्कूल, होटल या हॉस्टल जैसे ग्राहकों से आप जुड़ रहे हैं, यानी उनसे आप रेगुलर कस्टमर के टाइप में अगर जुड़ रहे हैं तो आपको मंडी से बेहतर भाव मिल जाता है। कई बार स्कूलों के जो मिड डे मील होते हैं, मध्याह्न भोजन जो होता है, वहाँ सब्जियों की ज़रूरत पड़ती है, हॉस्टलों में सब्जियों की ज़रूरत पड़ती है, ढाबा में पड़ती है, होटल में पड़ती है। वहाँ आप सीधे संपर्क आप बनाते हैं, जिससे बीच का जो बिचौलिया है दोस्तों वो भी हट जाएगा और सीधा पैसा आपकी जेब में आ जाएगा। तो ये सारा चीज़ें हैं दोस्तों जो आपको आपकी जो कमाई है उसको बढ़ा देता है। अब लागत और मुनाफा की हम लोग बात करें, टमाटर की खेती में अगर आपने सही प्लानिंग की तो 1 एकड़ से दोस्तों 25 से 30 हज़ार तक लागत लग जाता है। और वही जगह पर मुनाफा की बात करें तो 1.5 से 3 लाख तक आराम से मुनाफा निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपके जल्दबाजी कर दी दोस्तों, जल्दी के चक्कर में आपने जल्दी तुड़ाई कर दी, बिना सोचे खाद दवाई डाल दी और खेत को समझ ही नहीं दिया, तो यही खेत नुकसान का कारण भी बन जाता है। इसलिए किसान भाइयों, टमाटर की खेती को जुए की तरह नहीं खेलना चाहिए, जुए की तरह नहीं समझना चाहिए। इसे एक हिसाब किताब वाली खेती समझना चाहिए आपको। हर कदम सोच समझ कर आपको उठाना पड़ेगा। तब खेत में समय दीजिए और पौधे को समझिए, फिर फैसला लीजिए दोस्तों, तब जाकर आप अच्छा खासा प्रॉफिट बनाइएगा। अब जाते जाते मैं आपसे एक छोटी सी गुजारिश करना चाहता हूँ दोस्तों। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख लिए या आप वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप सच में खेती सीखना चाहते हैं दोस्तों। तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आप किस राज्य से हमारा वीडियो देखते हैं, किस पंचायत से देखते हैं, कौन से ज़िले से देखते हैं, और ओहदार फार्म चैनल को आप कब से देख रहे हैं, ये हमें कमेंट करके बताइए। आपकी एक कमेंट मुझे बहुत आगे चलकर बहुत ज़्यादा काम देती है, एक अच्छा कंटेंट बनाने में काम देती है दोस्तों। तो ये जो भी आपका सवाल है उसको भी आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो वीडियो आपको काम का लगा या आपको लगा कुछ जानकारी मिला, कुछ सीखने को लिए मिला, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने किसान भाई के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी नुकसान से बचे और ऐसी ही सच्ची और ज़मीनी से जुड़ी मुनाफे वाली खेती सीखना चाह रहे हैं दोस्तों। तो चैनल ओहदार फार्म को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम बातें करते हैं सीधे खेत की दोस्तों, खेत की बातें करते हैं। मिलते हैं दोस्तों एक और नई और बेहतरीन वीडियो के साथ, एक कमाई की वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।